दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। रखने को तो घर वालों ने उसका नाम किरण रख दिया था, लेकिन मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उसकी समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण नहीं है। इसकी वजह यह थी कि प्रकृति ने उसके साथ घोर अन्याय किया, जो उसे एक अंक से दिव्यांग बनाया था। किरण न बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और न ही किसी रईस घराने से ताल्लुक रखती थी। एक मामूली खाते पीते परिवार की यह साधारण सी युवती न तो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह रोमांटिक सपने बुनती थी और न ही ज्यादा सजने संवरने की कोशिश करती थी। घर में पसरे अभाव भी उसे दिखाई देते थे, तो खुद को लेकर पिता का चिंतित चेहरा भी उसकी परेशानी का सबब बना रहता था। उसके पिता डालचंद कौरव अब से कई साल पहले नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के गांव सूजा से भोपाल आकर बस गए थे। उनका मकसद बच्चों की बेहतर परवरिश और शहर में मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, जिस से घर परिवार का जीवन स्तर सुधरे और धीरे धीरे ही सही बच्चों का भविष्य बन सके। इसके लिए वह खूब मेहनत करते थे, लेकिन आमदनी अगर चवनी होती थी तो पता चलता था कि महंगाई की वजह से खर्चा 1 रुपए का है। वह भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां से मिलने वाले वेतन से खींचतान कर किसी तरह खर्च चल जाता था। 3 बेटियों के पिता डालचंद बड़ी बेटी की शादी ठीक ठाक और खाते पीते परिवार में कर चुके थे। उस के बाद किरण को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि आजकल हर कोई उस लड़की से शादी करने से कतराता है जिसके शरीर में कोई कमी हो। सयानी होती किरण की भी समझ में यह बात आ गई थी कि एक अंक कमजोर होने की वजह से सपनों का कोई राजकुमार उसे ब्याहने नहीं आएगा। शादी होगी भी तो वह बेमेल ही होगी। इसलिए उसने काफी सोच विचार के बाद तय कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान दिया जाए। अपने एकलौते भाई राजू को वह बहुत चाहती थी, जो बाहर की भागा दौड़ी के सारे काम तेजी और संयम से निपटाता था। यही नहीं, वह पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। छोटी बहन आरती भोपाल के प्रतिष्ठित सैम कॉलेज में पढ़ रही थी। किरण भी वहीं से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। वह स्वाभिमानी भी थी और समझदार भी, लिहाजा उसने मीनाल रेजिडेंसी स्थित एजिस नाम के कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली थी। वहां से मिलने वाली तनख्वाह से वे अपनी पढ़ाई का और अन्य खर्च उठा लेती थी। 21 अक्टूबर 2016 को किरण अपने घर A34 सिद्धार्थ लेक सिटी आनंद नगर से रोज की तरह कॉलेज जाने को तैयार हुई तो घर का माहौल रोज की तरह ही था। चाय नाश्ते का दौर खत्म हो चुका था और सभी अपने अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। किरण भी तैयार थी। वह कॉलेज के लिए घर से निकलने लगी तो चाचा संबल कौरव से खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उसे 20 रुपए दे दिए। किरण का भाई राजू भी तैयार था, इसलिए किरण उसके साथ चली गई। ऐसा लगभग रोज ही होता था कि जब किरण जाने लगती थी तो राजू उसके साथ हो लेता था और उसे सैम कॉलेज के गेट पर छोड़ देता था। उस दिन भी उसने किरण को कॉलेज के गेट पर छोड़ा तो वह चुपचाप अंदर दाखिल हो गई। उन दिनों सैम कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था। राजू को कतई एहसास नहीं था कि बहन के दिलो दिमाग में एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है जो उसकी जिंदगी ले लेगा। वह दीदी को बाय कहकर वापस चला गया तो किरण सीधे कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग ब्लॉक की छत पर जा पहुंची और चौथी मंजिल पर जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में उमड़ता तूफान अब शबाब पर था, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत अब उसमें नहीं रह गई थी। लिहाजा वह चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गई। इसके बाद सैम कॉलेज में हल्ला मच गया। इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद किरण के जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं था। जरा सी देर में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की खबर कॉलेज प्रबंधन तक भी पहुंच गई। फलस्वरूप उसे तुरंत नजदीकी नर्मदा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से पुलिस को खबर कर दी गई। किरण को देखने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने किरण की बहन आरती को इस हादसे की सूचना दी तो उसने घर वालों को बताया। घर वाले भागे भागे नर्मदा अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक किरण दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई पढ़ी लिखी समझदार युवती खुदकुशी करे और सुसाइड नोट न छोड़े, पर इस मामले में ऐसा ही हुआ था। कौरव परिवार में रोना धोना मच गया था।
किरण के सहपाठी भी दुखी थे कि आखिर जिंदा दिल किरण ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छानबीन और पूछताछ शुरू की। जिस खुदकुशी को गुत्थी समझा जा रहा था, वह चंद घंटों में सुलझ गई। जो प्यार में धोखा खाई हीन भावना से ग्रस्त एक लड़की की दर्द भरी छोटी सी कहानी निकली। किरण ने सुसाइड नोट छोड़ने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी थी क्योंकि उसे जो कहना था उसे वह अपने फेसबुक अकाउंट में लिख चुकी थी। किरण के घर और कॉलेज वाले यह जानकर हैरान हो उठे थे कि किरण किसी से प्यार करती थी और वह भी इतना अधिक कि अपने प्रेमी की बेरुखी से घबरा गई थी और उसे कई दिनों से मनाने की कोशिश कर रही थी। सैम कॉलेज से बीई कर रहा रोहित किरण का बॉयफ्रेंड था जो बीते कुछ दिनों से उसे भाव नहीं दे रहा था। रोहित की दोस्ती और प्यार ने किरण के मन में जीने की उम्मीद जगा दी थी। उसकी नींद में कई रोमांटिक ख्वाब पिरो दिए थे। इससे उसे लगने लगा था कि अभी भी दुनिया में ऐसे तमाम लड़के हैं जो प्यार के सही मतलब समझते हैं, जाति पात, ऊंच नीच और शारीरिक कमियों पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए सूरत से ज्यादा सीरत अहम होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिनों से रोहित का मूड उखड़ा उखड़ा रहता था। वह किरण से बात भी नहीं कर रहा था। उसका यह रवैया किरण की समझ में नहीं आ रहा था। अगर रोहित उसे वजह बताता तो तय था कि वह किसी न किसी तरह उसे मना लेती। कोई गलतफहमी होती तो वह उसे दूर कर देती। लेकिन रोहित की इस बेरुखी से किरण को अपने ख्वाब उजड़ते नजर आए और वह खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। जब प्रेमी बात ही नहीं कर रहा था तो वह क्या करती, लिहाजा किरण ने फेसबुक पर कशिश गौरव नाम से बनाए अपने अकाउंट पर मन की व्यथा साझा करनी शुरू कर दी। अपने पोस्टों में उसने बॉयफ्रेंड के छोड़े जाने यानी ब्रेकअप की बात कही और भावुकता में अपने सुसाइड की बात भी कह डाली थी। शायद ही नहीं, निश्चित रूप से वह अपने प्रेमी को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी जो उसकी सांसों में बस चुका था। एक जगह उसने शायराना अंदाज में लिखा था, इश्क तुझे खुदा की कसम, या तो मुझे मेरा प्यार दे या फिर मुझे मार दे। प्यार नहीं मिला तो किरण ने खुद के लिए मौत चुनने की नादानी कर डाली। वह भी इस तरह कि कोई रोहित पर सीधे अंगुली न उठा सके। लेकिन फेसबुक अकाउंट में अपने प्यार और प्रेमी की बेरुखी की चर्चा करके उसने उसे शक के दायरे में तो ला ही दिया था। दूसरे दिन पुलिस ने साईंखेड़ा स्थित रोहित के घर में दबिश दी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। जाहिर है किरण की खुदकुशी के बाद वह गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था। पुलिस ने कॉलेज में पूछताछ की तो एक बात यह भी सामने आई कि रोहित और किरण में दोस्ती तो थी, पर प्यार जैसी कोई बात उनके बीच नहीं थी। किरण की कुछ सहेलियों ने दबी जुबान से स्वीकार किया था कि वह रोहित से एक तरफा प्यार करती थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि किरण दोस्ती को प्यार मानते हुए जबरदस्ती रोहित के गले पड़ना चाहती थी। इस बात का खुलासा अब रोहित ही कर सकता है, जो कथा लिखे जाने तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। किरण भावुक थी और रोहित को लेकर शायद वह जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। इसकी एक वजह उसकी आंख की विकृति से उपजीहीन भावना भी हो सकती है। रोहित से दोस्ती के बाद निस्संदेह उसकी यह सोच और भी गहरा गई होगी। फेसबुक पर उसने तरह तरह से रोहित को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। जब उसे लगा कि यार और प्यार नहीं तो जिंदगी क्यों, जो अब किसी के काम की नहीं, यही सोचकर उसने यह खतरनाक फैसला ले डाला होगा। कौरव परिवार ने इस गम में दिवाली नहीं मनाई। उन्हें अपनी लाडली किरण की मौत के बारे में यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्हें लगता ही नहीं कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। डालचंद के चेहरे पर विषाद है, पर इसलिए नहीं कि किरण ने उनकी चिंता हमेशा के लिए दूर कर दी है, बल्कि इसलिए कि उनकी बेटी ने जल्दबाजी में आत्मघाती फैसला ले लिया और खुद ही हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। रोहित का कुछ खास बिगड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने अगर किरण से कुछ वादे किए भी होंगे तो उनके प्रमाण नहीं हैं और न ही किरण ने उसे सीधे तौर पर अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। संभव है कि वह दोस्ती को प्यार समझते हुए मन ही मन रोहित को चाहने लगी हो और ठुकराए जाने पर व्यथित होकर टूट गई हो। लेकिन वह हौसला और सब्र रखकर जिंदा रहती तो शायद बात बन जाती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्रॉप्स शेयर करें और स्वस्थ